अब हम इस एक्सेल फाइल को एक्सप्लोर करेंगे और इसके कंटेंट को समझने के बाद हम एक्सेल के अंदर आने वाले एरर्स और उनको कैसे हैंडल किया जाता है उसके बारे में और भी नॉलेज गेन करेंगे। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव शीट को एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर का मेन फोकस क्या है। इस चैप्टर में आपको एक्सेल एरर्स के बारे में नॉलेज मिलेगी। इसी के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स इन एक्सेल को हम एक्सप्लोर करेंगे। आप सीखेंगे कैसे इन एरर्स को एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। ये चैप्टर आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक्सेल एरर्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं डिटेल में। तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ एरर्स शीट की तरफ बढ़ते हैं और एक्सेल के अंदर मौजूद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करते हैं। इन एरर्स को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करने से पहले हम सबसे पहले एक्सेल के अंदर एरर की क्या डेफिनेशन होती है उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एरर्स इन एक्सेल आर अनइंटेंडेड एंड अनडिजायरेबल रिजल्ट्स इन फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशन। Errors can occur due to various reasons such as incorrect formula, missing data और logical mistakes. अब हम बात करते हैं different types of errors in Excel. So Excel में basically 7 तरह के errors होते हैं: division error, value error, NA error, reference error, name error, number error and null error. अब इन एरर्स को हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं और देखते हैं कि आखिरकार कौन सा एरर कब आता है और क्यों आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नल एरर के बारे में। तो नल एरर तब आता है जब आप किसी ऐसी इंटरसेक्शन रेंज को रेफर करते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए सेल A1 और A2 में हमारे पास दो नंबर है 12 और 13 और हम इनकी इंटरसेक्शन निकालना चाहें तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला टाइप करूंगा इक्वल टू A1 स्पेस A2। तो स्पेस ऑपरेटर मैंने यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि स्पेस ऑपरेटर आपका इंटरसेक्शन ऑपरेटर होता है और एक्सेल को वो बताता है कि आपको इन दो रेंज की जो हमने स्पेसिफाई की है उसके बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे रिट्रीव करना है। अब जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा हमारे पास नल एरर आ जाएगा क्योंकि जो सेल है A1 और A2 ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास नल एरर आएगा। अब हमने एक एग्जांपल देखा कि किस केस में नल एरर आता है और अब हम देखते हैं कि किस केस में नल एरर नहीं आता जब हम एक इंटरसेक्शन रेंज को रेफर करते हैं। तो यहाँ पे मैं रैंडमली कुछ नंबर्स ऐड कर रहा हूं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने नंबर्स को रेफर किया है। अब मैं दोबारा से इसी सेल पे आके एक फॉर्मूला टाइप करूंगा इक्वल टू इस रेंज का यानी कि L10 से L12 रेंज का इंटरसेक्शन निकालेंगे हम विद रेफरेंस टू K11 टू M11। तो इन दोनों रेंज को आप देख सकते हैं ये कि इंटरसेक्ट हो रही है। तो इस केस में मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा हमारे पास नल एरर नहीं आएगा लेकिन जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसमें जो वैल्यू है वो रिट्रीव होके आएगी। तो इन दोनों ही रेंज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है सेल L11। तो यहां से ये वैल्यू रिट्रीव होके आ रही है। अब मैं इसकी वैल्यू को अगर 20 कर देता हूं तो जो मेरी वैल्यू यहाँ पे है वो भी 20 हो जाएगी। चलिए अब हम एक ऐसे एरर की बात करते हैं टेक्निकली जो एरर नहीं होता, यानी कि एक्सेल उस केस में आपको कोई भी एरर वार्निंग नहीं देता लेकिन उस एरर को करने की वजह से आपकी जो कैलकुलेशन है और आपका जो एनालिसिस है वो बिगड़ सकता है। मैं बात कर रहा हूँ इनकरेक्ट क्राइटेरिया या फिर सिंटेक्स को सप्लाई करना कंडीशनल केसेस में। तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर मैं कोई कंडीशन टाइप करनी है इफ A1 इज ग्रेटर देन B1 देन रिटर्न यस अदरवाइज रिटर्न नो। तो इस केस में अगर मैं फॉर्मूला टाइप करता हूं इफ A1 के बाद में कॉमा दे देता हूं और अपनी जो क्राइटेरिया है उसे पूरी तरह नहीं लिखता दैट इज ग्रेटर देन B1 और उसके बाद में नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ जाता हूं जो कि है वैल्यू इफ ट्रू। तो यहां पे मैं लिखता हूं यस और यहां पे मैं लिखता हूं थर्ड पैरामीटर में जो कि है वैल्यू इफ फॉल्स में नो। अब
जैसे ही मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर हिट करूंगा, एक्सेल आपको फिर भी रिजल्ट ला के दे रहा है, लेकिन टेक्निकली जो आपकी क्राइटेरिया आपने इसमें सप्लाई किया है वो गलत है। से एरर की बात करते हैं, टेक्निकली जो एरर नहीं होता, यानी कि एक्सेल उस केस में आपको कोई भी एरर वार्निंग नहीं देता, लेकिन उस एरर को करने की वजह से आपकी जो कैलकुलेशन है और आपका जो एनालिसिस है वो बिगड़ सकता है। मैं बात कर रहा हूँ इनकरेक्ट क्राइटेरिया या फिर सिंटेक्स को सप्लाई करना कंडीशनल केसेस में। तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, अगर मैं कोई कंडीशन टाइप करनी है, इफ A1 इज ग्रेटर देन B1 देन रिटर्न यस, अदरवाइज रिटर्न नो। तो इस केस में अगर मैं फॉर्मूला टाइप करता हूँ, इफ A1 के बाद मैं कॉमा दे देता हूँ और अपनी जो क्राइटेरिया है उसे पूरी तरह नहीं लिखता, दैट इज ग्रेटर देन B1, और उसके बाद मैं नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ जाता हूँ जो कि है वैल्यू इफ ट्रू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ थर्ड पैरामीटर में जो कि है वैल्यू इफ फॉल्स में नो। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर हिट करूंगा, एक्सेल आपको फिर भी रिजल्ट ला के दे रहा है, लेकिन टेक्निकली जो आपकी क्राइटेरिया आपने इसमें सप्लाई किया है वो गलत है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एरर की तरफ जो कि है नेम एरर। नेम एरर एक्सेल में तब आता है जब आपके फंक्शन नेम में कोई टाइपो एरर हो। तो जहाँ पे भी आप अपने फंक्शन की जो स्पेलिंग है उसे अगर आप मिस स्पेल करते हैं तो उस केस में एक्सेल आपको नेम एरर देगा। कहीं पे भी नेम एरर आता है, आप समझ जाइए कि आपने जो फॉर्मूला टाइप किया है उस फॉर्मूला की जो नाम है उसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इसके लिए हम डेटा शीट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सेल्स का डेटा सेट है जिसपे हमारे पास सेल्स पर्सन के नाम दिए हुए हैं और उनकी टोटल सेल्स भी दी हुई है। अब हम वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करके जॉन स्मिथ जो सेल्स पर्सन है उसकी जो टोटल सेल है उसे कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा, एक्सेल मुझे नेम एरर देगा। नेम एरर इसने क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे मैंने वी लुकअप जो स्पेलिंग है उसे मिस स्पेल किया है। तो मैंने वी लुकअप में 2 ओ की जगह 3 ओ लगा दिए हैं, इसकी वजह से एक्सेल हमें नेम एरर दे रहा है। जैसे ही मैं एक ओ को डिलीट करके एंटर हिट करूंगा, एक्सेल हमको जॉन स्मिथ की जो टोटल सेल है वो रिट्रीव करके दे देगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एरर की तरफ जो कि है डिवीजन एरर। डिवीजन एरर सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप के साथ आता है और ये तब आता है जब आप किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करते हो। तो इस केस में एक्सेल आपको डिवीजन एरर देता है क्योंकि किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं इक्वल टू लिखता हूँ और उसके बाद एक रैंडम नंबर लिखता हूँ और इस नंबर को मैं जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ एंटर करने पे क्या रिजल्ट आता है। देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने जीरो से इस नंबर को डिवाइड करने की कोशिश की, एक्सेल ने डिवीजन एरर दिया। इसका सॉल्यूशन यही है, आपको अपने फॉर्मूले में से जाके एडिट करना होगा और जहां पे भी आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे होंगे उसे चेंज करना होगा। अब हम बात करते हैं एनए एरर के बारे में। तो एक्सेल में एनए एरर ज़्यादातर तब आता है जब आप एक्सेल के अंदर लुकअप फंक्शंस को यूज़ करते हो, जैसे कि वी लुकअप हो गया, मैच हो गया, इंडेक्स फंक्शन हो गया, एच लुकअप हो गया, लुकअप हो गया। तो इन तरह के फंक्शंस का जब आप यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर तो ज़्यादातर आपको एनए एरर तब दिखता है जब जो लुकअप वैल्यू आप ढूंढना चाहते हैं वो आपके द्वारा दी गई डेटा सेट में नहीं मिलती है एक्सेल को। तो उस केस में एक्सेल आपको एनी का एरर देता है। इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। चलते हैं हम अपनी डेटा शीट पे। यहाँ पे हमारे पास सेल्स पर्सन का नाम है और यहाँ पे कॉलम जी पे उनकी जो टोटल सेल है उसकी अमाउंट है। अब हम फर्स्ट सेल पर्सन यानी कि जॉन स्मिथ की सेल को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग वी लुकअप। तो यहाँ पे मैं जॉन का नाम पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन देके वी लुकअप
का फंक्शन यूज़ करता हूँ। वी लुकअप जैसे मैंने आपको बताया एक लुकअप फंक्शन है। इसमें सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में हमें लुकअप वैल्यू देनी होगी, यानी कि जो वैल्यू हम ढूंढना चाहते हैं हमें वो प्रोवाइड करनी होगी। तो मैं सेल C30 का रेफरेंस दूंगा क्योंकि सेल C30 में जॉन स्मिथ का नाम है। इसके बाद कॉमा देके हम उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे जहां पे हमें इस सेल पर्सन के नाम को ढूंढना है। तो मैं इस डेटा रेंज को सिलेक्ट करूंगा जो कि है D1 से लेके G11 तक। इसके बाद मैं कॉमा देके 4 एंटर करूंगा और 0 एंटर करूंगा फॉर एग्जैक्ट मैच। 4 मैंने इसलिए एंटर किया है क्योंकि सेल्स पर्सन से टोटल सेल वाला कॉलम 4th पोजीशन पे आता है, तो इस केस में मैंने 4 मेंशन किया है। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट को बंद करके एंटर करूंगा हमारे पास जॉन स्मिथ की जो सेल है वो आ जाएगी $8,000। अब हम चलते हैं अपने टेबल की तरफ, और अब अगर मैं यहाँ से जॉन स्मिथ का जो नाम है उसे डिलीट कर दूं इस तरीके से, तो एक्सेल आपको एनए का एरर देगा क्योंकि उसने इस टेबल पे यानी कि इस कॉलम के अंदर जॉन स्मिथ को ढूंढने की कोशिश की, उसको वो वैल्यू नहीं मिली, तो उसने आपको एनए का एरर देके अलर्ट किया है कि ये जो वैल्यू है ये मिसिंग है आपके डेटा सेट में। अब हम बात करते हैं वैल्यू एरर की। वैल्यू एरर ज्यादातर तब आता है एक्सेल के अंदर जब हम किसी फॉर्मूला के अंदर इनवैलिड डेटा टाइप को यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर आप किसी नंबर के साथ टेक्स्ट वैल्यू को ऐड करने की कोशिश करेंगे या और कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो इस केस में एक्सेल आपको वैल्यू का एरर देगा। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सबसे पहले मैं टाइप करता हूँ इक्वल टू और उसके बाद एक नंबर टाइप करता हूँ जो कि है 1 2 3 4। इसके बाद मैं प्लस साइन यूज करूंगा यानी कि एडिशन ऑपरेटर की मदद लेके एक टेक्स्ट वैल्यू को जो कि होगी डबल कोट्स के अंदर उसे ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो इस केस में एक्सेल हमें वैल्यू का एरर देता है। रेफरेंस एरर तब आता है एक्सेल के अंदर जब हम एक इनवैलिड सेल रेफरेंस को सप्लाई करते हैं अपने फॉर्मूला के अंदर, या फिर जो फॉर्मूला के अंदर हमने रेंज यूज की है उसकी लोकेशन को शिफ्ट कर दिया गया है या फिर उस रेंज को डिलीट कर दिया गया है। तो इन तीनों ही सिनारियोज में एक्सेल आपको रेफरेंस का एरर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं किसी एक रेंज को सप्लाई करता हूं अपने फॉर्मूला के अंदर और उसके बाद उस रेंज को मैं डिलीट कर देता हूं, तो जहां पे मैंने अपना फॉर्मूला टाइप किया था उस फॉर्मूले के अंदर जो मैंने रेंज लिखी थी वो रेंज कन्वर्ट हो जाएगी रेफरेंस एरर में और एक्सेल आपको सेल पे रेफरेंस एरर दिखाएगा। तो चलिए इसमें एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे मैं कुछ रैंडम नंबर्स डाल रहा हूं और यहाँ पे इस सेल के अंदर मैं इन सारे नंबर्स का सम निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे सम का फंक्शन यूज करूंगा और उसके बाद इस रेंज को सप्लाई करूंगा जो कि है E38 टू E42। इसके बाद मैं ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही हिट करूंगा हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, क्योंकि अभी जो हमने इसके अंदर रेंज सप्लाई की है वो तो ना ही मूव हुई है, ना ही वो डिलीट हुई है, ना ही वो इनवैलिड है। अब मैं इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करके अगर डिलीट कर देता हूं तो इस केस में एक्सेल मुझे रेफरेंस एरर देगा। एक और सिनेरियो देखते हैं जहां पे हमको रेफरेंस एरर आता है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने एक नेम्ड रेंज क्रिएट की है और उस नेम्ड रेंज को आप डिलीट कर देते हैं फॉर्मूला में यूज करने के बाद, तो उस केस में एक्सेल आपको रेफरेंस एरर देगा। अब हम बात करते हैं नंबर एरर के बारे में। तो नंबर एरर तब आता है जब आप कोई इनवैलिड मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो उस केस में एक्सेल आपको नंबर एरर देगा, क्योंकि एक्सेल के अंदर नेगेटिव नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है वो अनडिफाइंड होता है। इसके अलावा अगर आप कोई बहुत बड़ा नंबर सप्लाई करते हैं एक्सेल के अंदर तो उस केस में भी एक्सेल आपको नंबर एरर दिखा सकता है। एग्जाम्पल की तौर पे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ 10 रेज टू द पावर 10,000, तो इस केस में जो नंबर होगा वो काफी बड़ा होगा, तो इस केस में एक्सेल आपको नंबर एरर देता है। या फिर आप किसी भी नॉन इवन नंबर का लॉग निकालना चाहते हैं तो उस केस में भी एक्सेल आपको नंबर एरर देगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हम स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं -9 का और देखते हैं कि क्या नंबर एरर का जो एरर है वो आता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट के फंक्शन के अंदर -9 सप्लाई किया है और जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर एरर आ रहा है।
अब हम एक बार दोबारा से नेम एरर के बारे में बात करते हैं और कुछ ऐसे रीजंस को एक्सप्लोर करते हैं जिनकी वजह से नेम एरर एक्सेल के अंदर आता है। सबसे पहला रीजन है, अगर आप अपने फॉर्मूला या फंक्शन को मिस स्पेल करते हैं तो उस केस में एक्सेल आपको नेम एरर देता है। इसके अलावा अगर आप अपने फॉर्मूला में अनडिफाइंड रेंज को यूज करते हैं तो भी एक्सेल आपको नेम एरर देता है। इसी के साथ अगर आप किसी टेक्स्ट फंक्शन पे, जैसे कि कॉन्कैटिनेट जो कि दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज को कंबाइन करने के लिए काम आता है, उस पे टेक्स्ट को डबल कोट्स के अंदर मेंशन नहीं करते तो एक्सेल आपको इस केस में भी नेम एरर देगा। इसके अलावा अगर आप किसी एक्सटर्नल वर्कबुक का इनवैलिड रेफरेंस देते हैं तो एक्सेल आपको उस केस में भी नेम एरर देता है। तो नेम एरर का जाते जाते एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सम और उसके बाद एक अनडिफाइंड रेंज को डिफाइन करता हूं, जैसे कि रेंज सम। अब मेरी वर्कबुक के अंदर रेंज सम नाम से कोई भी नेम्ड रेंज नहीं है, तो अब जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा एक्सेल हमें नेम एरर देगा। इसके अलावा अगर मैं टेक्स्ट फंक्शन का यूज करता हूं, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज कर रहा हूं और इसमें मैं फर्स्ट स्ट्रिंग को डबल कोट्स में स्पेसिफाई करता हूं लेकिन सेकंड स्ट्रिंग को मैं डबल कोट्स में डिफाइन नहीं करता, तो एक्सेल इस केस में भी हमें नेम का एरर देगा।